नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। आज बात होगी एक ऐसे सामाजिक और धार्मिक मुद्दे की जिस पर लगातार विरोध खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आस्था हर किसी का व्यक्तिगत मसला है, लेकिन आस्था पर जब आघात करने की कोशिश होती है तब कहीं न कहीं आस्था पर सवाल खड़े करने वालों की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों खास करके ट्विटर पर एक ट्रेंड कर रहा है हैशटैग, जिस पर हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है कांवड़ में पूरा पाप है। लगातार तमाम विधर्मी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तंज कस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कांवड़ पर निशाना साधा जा रहा है उसको पाप बताया जा रहा है। उसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इस वक्त, चूंकि कांवड़ का पावन पर्व चल रहा है, सावन का महीना है और हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में जो कांवड़िए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से गंगा जल लेकर, कांवड़ लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए निकलते हैं। लेकिन किस तरह सोशल मीडिया पर कांवड़ को पाप बताया जा रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो भी किसके बयानों के आधार पर, एक कथित संत के प्रवचन को कोड करके इसे लगातार ट्रेंड किया जा रहा है। तर्क देने वाला वो शख्स जिसके ऊपर खुद बलात्कार, हत्या जैसे कई जघन्यतम आरोप लगे हैं, और तो और कोर्ट ने उसे उम्र कैद तक की सजा सुना दी है। वो अपने आप को स्वयंभू संत कहता है। जी हां, बात हो रही है कथित संत रामपाल की, जिसका एक वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। उस वीडियो में रामपाल कह रहा है कि दरअसल कांवड़ यात्रा शास्त्र विरुद्ध साधना है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान आने जाने में पैरों तले जीव मरते हैं और इसका पाप लगता है। पहले जरा सुनिए कि कथित संत रामपाल क्या कुछ राग अलाप रहे हैं। आपने देखा होगा ये कावड़ लेवनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल। नंगे पैरा बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज्यादातर पैदल जा जाते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र है जो हम आपको पाप और पुण्य की बात वो शख्स कर रहा है जो खुद को सुरक्षित करने के लिए अपने भक्तों की जान तक दांव पर लगा देता है, जो दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं समझता। इसके बाद तर्क दिया जा रहा है कि कबीरदास का एक दोहा भी इसी कड़ी में वायरल किया जा रहा है। कबीरदास ने लिखा है, तीरथ करी करी जग मुआ, उड़े पानी नहाए, सतनाम जपा नहीं काल घसीटे जाए। ये तो रही बात जिनके आधार पर कांवड़ का विरोध करने वाला एजेंडा तेज किया जा रहा है। कांवड़ विरोधी इस पर अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांवड़ को ही बार बार निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। आखिर कांवड़ के बहाने लोग अपनी राजनीतिक चमकाने, अपनी भड़ास निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और क्या सनातन के खिलाफ ये कोई प्री प्लान्ड एजेंडा चल रहा है। योगी सरकार ने कांवड़ को लेकर एक आदेश दिया था, वो फैसला विवादों में रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि धर्म आधारित व्यवसायीकरण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और व्यवसाय के समय कम से कम ये बात नहीं सार्वजनिक की जानी चाहिए कि तुम किस धर्म से ताल्लुक रखते हो। लेकिन अगर आप इसके
पीछे बैकग्राउंड पर जाएंगे तो क्या आप इसको सही मानेंगे कि कोई सलीम संगम के नाम से, तो कोई नगमा नेहा के नाम से, तो कोई एजाज अजय बनकर अपनी पहचान छिपाकर अपना कारोबार करे? क्या इसको आप जायज करार देंगे? इतना ही नहीं, एक के बाद एक इस तरह के कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। कोई खाने में थूक रहा है, कोई जो है अलग अलग तरीके के प्रपंच रच रहा है। कुल मिलाकर के किसी के धर्म को जानबूझ करके उसकी आस्था को आहत करने की कोशिश की जा रही है। क्या इसे आप वाजिब करार देंगे? दरअसल आज के इस मसले पर हम कांवड़ पे किस तरह से कांवड़ को पाप बता करके एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि ये सुनियोजित एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है और आखिर क्या जानबूझकर के टारगेट किया जा रहा है, निशाने पर लिया जा रहा है। अब एक बार फिर कांवड़ पर लौटते हैं। तो कांवड़ को जो लोग पाप बता रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का इल्म भी है कि आखिर कांवड़ होती क्या है और क्यों कांवड़ को लेकर के इतनी ज्यादा लोगों में आस्था है? अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो कांवड़ को लेकर के अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं। कहते हैं महर्षि जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम ने सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक किया था कांवड़ से जल ले जाकर। कहते तब से ही कांवड़ की शुरुआत हुई। कुछ लोग तो इस समुद्र मंथन से भी इस कहानी को जोड़ते हैं और कहते हैं जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था तो उसके बाद वो बेचैन हो उठे थे और उसके बाद उनकी बेचैनी को शांत करने के लिए त्रेता में रावण, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, राक्षस था लेकिन अनन्य भक्त था, उसने भगवान शिव का कांवड़ से गंगा जल ला करके जलाभिषेक किया और उसके बाद उन्हें शांति मिली। कांवड़ शब्द सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही मुश्किल होता है। आप सोच करके देखिए कि 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए 200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करते हैं, वो भी पैदल, कंधे में कांवड़ रखकर, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कोई 151 किलो की कांवड़ ला रहा है, कोई 200 किलो की कांवड़ ला रहा है, कोई 50 किलो की ला रहा है, कोई 5 किलो की ला रहा है। आप सोचिए, हरिद्वार से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ना जाने कहां कहां लोग जो है कांवड़िए पैदल जाते हैं। यह अमिट आस्था नहीं तो और क्या है। और कांवड़ का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि कांवड़ का सामाजिक पहलू भी है। इसके पीछे एक मैसेज है अपने जल को बचाने की, अपने नदियों के जीवन को, नदियों को पुनर्जीवन देने की, नदियों को एक नया जीवन देने की, उनको साफ स्वच्छ रखने की। दरअसल आप सोचिए कि गंगा के जल से 1 लोटा जल ला करके भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। आप भगवान में कौन सा जल अर्पित करेंगे? जो जल स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, अविरल होगा। तो इस जल को भगवान शिव को अर्पित करने के पीछे उसका सामाजिक पहलू यह है कि आप जीवनदायिनी नदियों को लोटे में जो भरकर जो जल आप भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, इसी के बहाने आप जल के स्रोतों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। वैसे भी कहा गया है कि शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा रूप है। धार्मिक आस्थाओं के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है कांवड़ यात्रा। आप उसमें भी पाप और पुण्य ढूंढ रहे हैं और तर्क क्या दे रहे हैं कि सावन के समय बहुत सारे जीवों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए जब आप पैदल चलते हैं उससे जीव हत्या होती है। ये वो लोग कह रहे हैं, जीव हत्या की बात कह रहे हैं, जिन्हें अब इसको आगे बताएंगे। आप सोचिए, कांवड़ में क्या किसी भी तरीके की हत्या हो रही है? क्या किसी की बलि दी जा रही है? क्या किसी भी तरीके की हिंसा हो रही है? नहीं। और सवाल कौन उठा रहे हैं? वो लोग जो ईद और बकरीद में लाखों पशुओं का कत्ल करते हैं और उसे धर्म संगत मान लेते हैं। कहते हैं ये तो कुरान में लिखा हुआ है, तो अल्लाह ने कहा था। अरे अल्लाह ने अगर लाखों पशुओं का कत्ल करना गुनाह नहीं कहा, तब भला पैदल पूरी आस्था के साथ गंगा का जल ला करके भगवान शिव को अर्पित करना पाप कहां से हो गया? आस्था और धर्म वो
रवायत है जो हर किसी को इजाजत देती है अपना धर्म मानने के लिए। आप सोचिए, ईद और बकरीद मेलों में किस तरह से पशुओं का कत्ल होता है। तब तो किसी ने एजेंडा नहीं चलाया कि बकरीद पाप है, ईद पाप है। फिर भला कांवड़ को पाप बताने वाले लोग बताएं तो क्यों कांवड़ को पाप कहा जा रहा है? क्या केवल इसी आधार पर कि कांवड़ में लाखों करोड़ों जो सनातनी हैं वो अपने आस्था की नुमाइश कर रहे हैं? आप सोचिए, ये युवाओं के लिए, जिन युवाओं को कहा जाता था कि ये युवा धर्म से विरत हो गए हैं, ये युवा पूरी तरीके से आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं, उन्हें ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं है, आज वही सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में जो युवा हैं वो कंधे पर कांवड़ रख करके, भगवा धारण करके सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। इससे अनन्य आस्था नहीं तो और क्या क्या आ जाएगा। ये युवाओं के लिए एक पैशन है, युवाओं के लिए एक ट्रेंड बनता जा रहा है। और अगर युवाओं को कोई मोटिवेट करती है चीज जो है तो उसे क्यों नहीं की जाना चाहिए? क्यों नहीं कहा जाना चाहिए कि बकरीद और ईद में जानवरों का कत्ल पाप है? तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताता है कि विधर्मियों का ये जो दोहरा मापदंड है ये बता रहा है कि किस तरीके से जानबूझकर के कांवड़ को और सनातन को निशाने पर लिया जा रहा है। और जो कबीर दास का उदाहरण दे रहे हैं, तो कबीर दास जी ने तो यह भी कहा है कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? तब तो किसी ने नहीं कहा कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, तब तो किसी ने नहीं कहा कि माइक से नहीं चिल्लाना चाहिए, अजान नहीं करनी चाहिए। भला एक ही चीज के दो मापदंड कैसे हो सकते हैं? अगर आप कबीर का उल्लेख कर रहे हैं तो कबीर ने तो यह भी कहा है ना, कबीर ने दोनों धर्म पर, प्रपंच पर जो है सवाल खड़े किए, लेकिन ये प्रपंच नहीं है, ये आस्था है। अगर रमजान में व्रत रहना आस्था है तो फिर लाखों करोड़ों की तादाद में कांवड़ियों का कंधे पर कांवड़ ला करके, गंगा जल ला करके भगवान शिव में अर्पित करना पाप कैसे हो गया? ये पाप और पुण्य का फैसला करने वाले आप कौन लोग हैं? और क्या हिंदुस्तान में अब एंटी सनातनी एजेंडे को हवा देने के लिए कुछ छद्म रूप से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है? क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है? हम ये नहीं कहते हैं कि आप विरोध मत कीजिए, लेकिन हर एक चीज का केवल सोशल मीडिया में 2 लाइन की पब्लिसिटी पाने के लिए आप कुछ भी कहेंगे। आप कांवड़ को कभी पाप बता देंगे, कभी व्रत रहने को पाप बता देंगे, कभी मंदिर जाने को पाप बता देंगे। लेकिन आप खुद भी अपनी गिरेबा पर झांक कर देखिए कि आस्था में, आस्था दरअसल कोई ट्रेड पैटर्न है, कोई कानून नहीं है कि इस तरह आस्था आपके अपनी मान्यताओं पर आधारित है। आप जो मानते हैं, जो आपको सही लगता है वो पुण्य है, जो गलत लगता है वो पाप है। और आप कोई नहीं होते तय करने वाले सामने वाले के लिए लाइन तय करना। अगर वहां जानवरों का कत्लेआम सिर्फ इस नाम पे, बलि के नाम पर जो है, आप जो है कहीं बकरीद, कहीं ईद, कहीं अलग अलग तरीके से, अगर वो कहीं से जो है पाप नहीं है, तो फिर उन लोगों को इस बात को सोच लेना चाहिए कि पैदल तो आप तब भी चलोगे जब कांवड़ नहीं करोगे। गाड़ियां तो तब भी चलेंगी, क्या पूरे सावन भर आप गाड़ी रोकने के लिए लोगों को सड़कों पर न निकलने के लिए मजबूर करेंगे? अगर नहीं तो फिर इस तरह के वाहियात और बेबुनियाद जो सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग है उसे खत्म करना चाहिए।